आपको बता दें, अग्निपथ योजना पर वायु सेना प्रमुख का बड़ा बयान आ चुका है। 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। भर्ती की उम्र बढ़ाना सही फैसला है। तो आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, लेकिन सरकारी संपत्ति को इस तरीके से ध्वस्त करना, यह किस तरीके का आंदोलन है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। आप एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को इस समय सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यह फैसला उम्र बढ़ाने का बिल्कुल सही था और 24 जून के बाद में आपको बता दें भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक जलाई गई है, कैसे स्टेशन को आग के हवाले किया गया है, कैसे ट्रेन जलाई जा रही है। आप लगातार अभी बिहार से रिपोर्ट देख रहे थे कि आम मजदूर हैं जिन्हें बहुत ही आपात स्थिति में अपने काम पर लौटना था, उनको कमाई के लिए जाना था, लेकिन आपको बता दें कि इस आगजनी की वजह से कितना नुकसान उनको हुआ। फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। सर, कल रात ये घोषणा की गई कि 2022 के रिक्रूटमेंट साइकिल में 2 वर्ष की एज एक्सटेंशन, अपर एज लिमिट को बढ़ाया गया। सर, इस पर आपके क्या विचार हैं? इससे जो युवा 2 साल से नहीं भर्ती हो पाए थे उनको भी एक अवसर मिलेगा सर? तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। सर, अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के कार्यक्रम की कब तक शुरुआत होगी? भारतीय सेना को पहला अग्निवीर कब तक मिल जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया, ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए
दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। सर धन्यवाद। सर, it's been 3 days since the Agnipath recruitment entry scheme was announced. What has been the response within the army and what is your own assessment about this scheme, sir? Let me start by saying that our units and formations are ready to embrace this change, and not only are they prepared but they are extremely keen to जनरल मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि युवाओं को सही जानकारी नहीं है, स्कीम के बारे में युवाओं को बेहतर तरीके से बताया नहीं गया है और 2 दिन में अग्निपथ की अधिसूचना जारी की जाएगी। आपने सुना किस तरह से उन्होंने क्लैरिटी दी है कि इससे बड़ा फायदा युवाओं को होगा। सृष्टि, बिल्कुल, और ये बड़े फायदे की बात लगातार अभी आप आर्मी चीफ को सुन रहे थे, वो लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इससे कितना फायदा होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। जो तमाम अभी हमारे सहयोगी जो प्रकाश अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे, उसमें आपने देखा कि वहां के लोगों ने कहा कि उपद्रवी यहां पर ज्यादा थे, युवाओं की कमी दिखी, उपद्रवी यहां पर ज्यादा थे। यानी कि एक षड्यंत्र के तहत में माना जा रहा है कि इसी तरीके से इस पूरी योजना को एक गलत नजरिया देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अग्निपथ योजना बहुत फायदेमंद साबित होगी, यह आपको बता दें। रक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा और युवा तैयारी करें। जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार यह समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। हमारा लगातार उनकी तरफ से बड़ी बातें कहा गया कि युवाओं को मौका मिलेगा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं क्योंकि इस स्थिति को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल के सिवाज साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सिवाज सर, जो स्थिति बनी हुई है, जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, क्या ये जो योजना है उसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह की स्थिति है? क्योंकि अभी हम सुन रहे थे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि युवाओं को सही जानकारी नहीं है, तो कितना सच है ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि उग्र होते जा रहे हैं प्रदर्शन। देखो, ये जो कार्रवाई हो रही है बिहार के या दूसरे जगहों में, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि ये लोग वो नहीं हैं, यूथ जो भर्ती होना चाहते हैं, ये वो हैं जो कि दंगा फंसाना चाहते हैं और इनके ऊपर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ा प्रोएक्टिवली 3 स्टेप बड़े अच्छे लिए। एक स्टेप तो यही है कि जब बातचीत हो रही थी कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे और वो ओवर एज हो जाएंगे, गवर्नमेंट ने कल ही अनाउंस कर दिया है कि 2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी 2022 में जो अग्निवीर को फौज में लिया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी बात। और दूसरा एक बड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, 4 साल के बाद इनकी लेटरल अब्जॉर्प्शन हो सकती है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में। और जिस प्रकार से अभी बातचीत चली है कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में इनको प्रायोरिटी से लिया जाएगा और यही नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को में भी लिया जाएगा, मुझे लगता है वो पॉइंट भी गवर्नमेंट ने बड़ा क्लेरिफाई कर दिया। और तीसरा एक बड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट और था कि जो अग्निवीर लड़ाई के दौरान या जो 4 साल के अपनी शहीद हो जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उनके ऊपर उतना ही उनको पैसा मिलना चाहिए और मेडिकल और बाकी कवर होना चाहिए जैसे एक रेगुलर
सोल्जर का। ये भी मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई कर रही, इस पर भी सुनाई करने के बाद कुछ ना कुछ एक जो पॉजिटिव एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं इस जो स्कीम को लोग समझ नहीं पाए हैं, इसको जल्दी समझें, क्योंकि यूथ जो है उतावला ना हो। सच्चाई यह है कि ये स्कीम अभी आ गई है और इसको अभी हम सब का फर्ज है कि इंश्योर करना ये स्कीम सक्सेस। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना जानकारी लिए इस तरीके का प्रदर्शन बिल्कुल गलत है। के सिन्हा सर भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से योजना को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है जल्द से जल्द, लेकिन युवा जिनके पास में एक बड़ा मौका है देश की सेवा करने के लिए, लगातार बता रहे हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है अग्निवीर बनाएगी आपको, लेकिन ये गलत मैसेज कैसे कन्वे हो रहा है? आखिरकार युवाओं को बरगलाया जा रहा है इस मामले को लेकर। के बाद जो ये योजना आई है, ये योजना कोई जल्दी में लाई हुई योजना नहीं है। लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा, और कारगिल रिपोर्ट आने के बाद का, क्योंकि कारगिल वॉर में हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था और हम लोगों का भी ये फीडबैक रहा था कि वहां पर युवा शक्ति की बहुत जरूरत है। जो 36 साल का एवरेज एज होता है बायोजेट फाइटिंग के लिए, वो होता था, वो अभी घट करके 26 और 25 के आने का इस स्कीम से जरूरत है। तो ये एक बहुत अच्छी सोची समझी एक और बहुत पुख्ता योजना है। हाँ, कहाँ भूल हुई और क्यों इस तरह से सूचना का और कुछ एप्रीहेंशन, जो हमारे लोग इसको जानते भी हैं वो भी जब बहुत जल्दी जाने हुए भी नहीं और अपना मत रखते रहे, जो खास करके माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, हम दोबारा इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। हमारे 2 विशेष मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा बहुत जरूरी इसीलिए कि कुछ लोग दिग्भ्रमित हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाना जरूरी है। क्या सच्चाई है इस योजना के पीछे, क्या हित है इसके पीछे जो इसे अनाउंस किया गया, वो बताना बहुत जरूरी है। रुक रहे बहुत छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटते, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।